जय माता दी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो वैष्णो देवी के यात्रा हम कैसे किए वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए हम लोग घर से निकल गए थे और बस स्टैंड से हम रिक्शा ले लिए हैं और रिक्शा से हम मेट्रो स्टैंड तक डायरेक्ट जाएंगे। बस से जाते तो वहाँ से 2 मिनट चल के मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता, तो इसीलिए डायरेक्ट हम रिक्शा ले लिए थे और मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं। ये दिल्ली में हम लोग रहते हैं जैसे, तो ये नजफगढ़ का मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का। आप देख सकते हैं अब कितना अच्छा इधर का नज़ारा है। और शाम का टाइम था तो बहुत ही ठंडे ठंडे हवा चल रहे थे। तो ये लोग मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए और नीचे भी चले गए और बच्चे लोग फिर से लिफ्ट से आने लगे। और क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे तो बोल रहे थे मम्मी मुझे मेरा वीडियो बना दो, क्योंकि गर्मी छुट्टी में सभी बच्चों को मन होते हैं कहीं ना कहीं हम लोग घूमने जाए। तो इस बार हम लोग गर्मी छुट्टी में गांव से पहले ही आ गए थे, तो इसीलिए हम लोग इस बार प्लान बनाए कि वैष्णो माता मंदिर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहुँच गए हैं और इनके पापा टिकट लेने के लिए चले गए हैं और हम लोग 2 पिट्ठू बैग लेके आए थे। यहाँ वैष्णो माता मंदिर ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना चाहिए, तो एक पिट्ठू बैग मेरे पति देव ले रखे थे और एक ये मेरा बेटा लिया था। तो ये बोल रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा भारी लग गया है, अपने बहन से थोड़ी देर के लिए बैग ले ले। तो देखिए टिकट लेने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं मेट्रो पकड़ने के लिए। पर यहाँ पे 2 मिनट जैसे ने रुके तो मेट्रो आ गया। अब इसमें हम बारी बारी से सभी लोग बैठ जाएंगे। तो हम अपने फैमिली के साथ ही गए थे, तो हम मेट्रो में हम लोग बारी बारी से बैठ गए हैं। और ये रात का टाइम था तो ये ज़्यादा भीड़ नहीं है मेट्रो में, क्योंकि रात के टाइम नजफगढ़ लास्ट पड़ता है तो इधर सब ड्यूटी से आते हैं, ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। तो हम लोग मेट्रो में बैठ गए और बैठ के पानी पीने लगे, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी था तो प्यास लग गए थे सबको। और 3 मेट्रो चेंज करने के बाद हम ये कश्मीरी गेट के लास्ट मेट्रो मतलब पहुंच गए। मतलब लास्ट नहीं था, यहाँ हम लोगों को उतरना था, क्योंकि कश्मीरी गेट से ही हम लोगों को जाना था। तो पहले ये ट्रेन का टिकट ले रखे थे पर ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, 1 और 2 वेटिंग में कैंसिल हो गया। तो हम लोग प्लान बना लिए क्यों नहीं बस से ही चले, क्योंकि ये छुट्टी भी कंपनी से ले लिए थे तो इनका छुट्टी पास हो गया था। पर ये कश्मीरी गेट का बस स्टैंड है, यहाँ का भी नज़ारा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। मैं भी यहाँ पहली बार आई थी तो ये बस का टिकट ले लिए और इसमें हम लोग बैठ गए। और मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रखी थी, क्योंकि बस में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहे थे। पर मैं बोल रही थी कोई नहीं, चल धीरे धीरे, जैसे ने बस चलेगा तेज़ होगा वैसे ही हवा इसमें लगने लगेंगे। पर बच्चों को तो गर्मी में कहीं जाना और भी पसंद नहीं थे, पर इन लोगों को पता नहीं था कि बस से हमें जाना पड़ेगा जिसमें एसी नहीं होगा। तुम देखिए ये कश्मीरी गेट से बस खुल गया है, ये कश्मीरी गेट का ही लगा हुआ है बोर्ड आप देख सकते हैं। अगर आप भी अचानक वैष्णो माता मंदिर जाना चाहते हैं, प्लान बना लेते हैं और फिर टिकट नहीं होते हैं, तो आप कश्मीरी गेट से बस के टिकट लेके जा सकते हैं। यहाँ से हमेशा ही बस जाते ही रहते हैं। तो हम लोग कश्मीरी गेट से अब निकल गए हैं और माता रानी के मतलब तरफ जा रहे हैं, कटरा तरफ हम लोग निकल गए हैं। और ये कितना देर तक खड़ी रहती फिर बैठ गई है। और जैसे जैसे बस तेज़ हो रहे हैं वैसे वैसे हवा भी ठंडा ठंडा चलने लगे। फिर हम एक ढाबा पे रुके, तो हम लोग घर से खाना बना के ले गए थे, तो ढाबा के अंदर नहीं गए और इसी पार्क में बैठ के खाना खाए। तो बस जिस ढाबा पे रुकते हैं उस ढाबा पे उतरना होता है, आप उतर के वहाँ पे चाय पानी या खाना लैट्रिन बाथरूम जा सकते हैं। फिर कुछ देर बैठने के बाद फिर दूसरा ढाबा पे हम लोग उतर गए। यहाँ आते आते 2 बज गया था। तो यहाँ ये झूला पे झूल रही थी मेरी बेटी, बोली मम्मी आप भी इस पे आके बैठ जाओ, क्योंकि हम लोगों को खाना नहीं खाना था। हम लोग खाना खा लिए थे, बस थोड़ा बहुत चाय पिए। हर एक जगह जिस ढाबे पर ये बस रुकते हैं वहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम का भी सुविधा मिलेगा, खाने पीने का भी सुविधा मिलेगा। आप जो खाना चाहे खा सकते हैं, चाय वगैरह भी पी सकते हैं, थोड़ी देर भी रेस्ट भी कर सकते हैं जितना देर बस वहाँ रुकते हैं। फिर हम लोग बस में बैठ गए और रात में हम लोग सो नहीं पाए, क्योंकि जगह कम था तो बच्चे लोग ही सो पाए थे। हम लोग पूरे रात जग के ही आए थे। तो हम कटरा
पहुंच गए। माता मतलब अभी माता रानी के दरबार नहीं पहुंचे हैं, पर कटरा में एंट्री कर चुके हैं। ये कटरा का ही नज़ारा है, आप देख सकते हैं। इधर का नज़ारा ही बिल्कुल ही अलग आपको पहाड़ी सा ही दिखेगा। तो ये कटरा का नज़ारा है। तो दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थे, पर यहाँ आने के बाद बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहे थे। वैसे भी सुबह का टाइम था और यहाँ आने के बाद बहुत ही आनंद मिलते हैं लोगों को, जैसे लगते हैं कि हम कहाँ आ गए। और हम लोग बहुत ही खुश हो गए थे, बच्चे लोग जो तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो गए थे कि हम पहाड़ों वाली माता के पास जा रहे हैं। आप लोग भी आना चाहे तो आ सकते हैं। सभी को माता रानी के दरबार आना नसीब में नहीं होता है, पर कोशिश करिएगा और माता रानी का नाम लीजिएगा तो ज़रूर ही माता रानी के दरबार पे आइएगा। और यहाँ का मौसम का भी आनंद लीजिएगा। बहुत ही यहाँ का मौसम अच्छा होता है, कब बारिश हो जाता है और कब ठंडी लगने लगती है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई टाइम ही नहीं होते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ के ऊपर से रोड बना हुआ है बस का। और बस में बहुत सारे लोग उतर गए थे, बस जिसको जहाँ उतरना था अपना उतर गए थे। और जिसको इसमें हम लोग 8 से 9 लोग रह गए थे, जिसको माता रानी के दरबार पे जाना था। अब कितने सारे लोग तो अपना बस रिजर्व करके जाते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सभी लोग अपने यहाँ का ही होते हैं। एक साथ अपना उतरते हैं और एक साथ ही दर्शन करते हैं और फिर एक साथ ही बैठ के अपना आ जाते हैं। तो देखिए, ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। वैसे ट्रेन ये बोल रहे थे, मेरे पति देव जी बोल रहे थे कि ट्रेन का रास्ता पहाड़ के बीच से बनाया गया है काट के। तो यही देखने के लिए ये ट्रेन का टिकट बनाया था, पर ट्रेन का टिकट नहीं कंफर्म हुआ, तो इसीलिए हम लोग बस से आए। तो देखिए, बस से आ गए हैं और कटरा में हम उतर गए हैं माता रानी के स्टैंड, मतलब कटरा माता रानी के जहाँ द्वार है उस स्टैंड पे उतर गए हैं। और उतरने के बाद ये पहले मोबाइल का सिम लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मोबाइल में सिम होगा वो काम नहीं करेगा। तो कहीं कहीं का वीडियो हम बनाना भूल गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। फिर हम यहाँ पे ID कार्ड भी ले लिए और फिर माता रानी की तरफ चल दिए। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते रहते हैं कि रूम लेना है तो आप ले सकते हैं, पर ये पहले गए थे, काफ़ी दिन पहले गए थे, तो इनको पता था कि रूम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम रूम नीचा में ले लेंगे तो ऊपर में जाने के बाद नीचा एक ही बार लोग लास्ट टाइम आते हैं, जब घर आना होता है तो हम बार बार थोड़ी ना आ पाएंगे इतना नीचा। तो इसीलिए ये रूम नहीं लिए। बोले कोई नहीं, चलो हम लोग ऐसे ही ऊपर ही अपना चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह आराम करने की जगह बनाई रहते हैं, हर जगह कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लोग पहुँच गए। अब माता रानी के दरबार होने से पहले चेक इन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा भी है स्वागतम, आपको माता रानी दरबार जाने के लिए स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बैग उग चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे लेडीज़ का अलग लाइन लगा होता है और जेंट्स का अलग लाइन लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे चेक किया जाता है बैग उग सारे चीज़। तो मेरी बेटी और मैं अलग लाइन में लग गई थी और बेटा मेरा और पति देव जी अलग लाइन में लगे हुए थे, पर लेडीज़ का लाइन में थोड़ा कम भीड़ था, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे चेक इन वगैरह करवा के। और इन लोगों को आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो हम लोग तो घबरा ही गए थे दोनों माँ बेटी की, कहीं हम लोग बिछड़ ना जाए। पर आधे घंटा वेट करने के बाद ये लोग आ गए हैं। अब हम फिर हम लोग चलने लगे हैं अपना। ये बोले चलो बाल गंगा चलते हैं, वहाँ पे सब मतलब लैट्रिन बाथरूम नहाने सुनाने का हर एक चीज़ का सुविधा है, वहीं पे जाके फ्रेश होएंगे। तो बीच बीच में मंदिर सब आते रहते हैं, तो हाथ जोड़ के हम प्रणाम किए, मंदिर आ गए थे और फिर चलने लगे। यहाँ पे तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे को लोगों लेके चले जाते हैं, क्योंकि सभी को पता नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोगों को भी पहले बार आए थे तो पता नहीं था कि इतना मतलब ऊंचा है और इतना भीड़ भाड़ भी होते हैं। पर हम लोग चलते चलते बाल गंगा पहुँच गए। और जैसे ने बाल गंगा पहुँचे तो यहाँ पे बारिश होने लगा। बाल गंगा में बोलते हैं माता रानी बजरंगबली को अपना बाल से गंगा बहा के पानी मतलब प्यास मुझाई थी। पर यहाँ पे पानी तो नहीं है, पर एक पाइप लगा हुआ है, उसमें पानी का फुहारा आते हैं, तो जिसको मन होता है उसी में नहाते हैं। पर हम लोग जाके बाथरूम में नहा के आ गए। और यहाँ पे थोड़ा तेज़ बारिश होने लगा था, तो बारिश छूटने का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो यहीं पे खड़े थे और इधर अनाउंस कर रहे थे, जो जिसको अपना बैग जूता चप्पल जमा करना है वो आप कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग भी 2 बैग लेके गए थे, तो ये भी 1 बैग वहाँ पे जमा कर दिया। और इधर बारिश भी कम होने लगा था, तो फिर हम लोग भी जाने लगे और बच्चों को भूख लग गया था, तो फिर हम लोग होटल में गए, वहाँ पहले खाना खाए। तो यहाँ पे बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनते हैं। आप जो भी खाना खाइएगा आपको यहाँ पे माता रानी के दरबार में बिना प्याज लहसुन के ही खाना बने मिलेगा। तो यहाँ पे दाल चावल सब्जी करी रोटी था और हम लोग खा लिए, और खाने के बाद फिर से चलने लगे अपना माता रानी के दरबार पे जाने के लिए। और मौसम भी बहुत ही ठंडा ठंडा हो गया था, चलने में भी अच्छा लग रहा था। उस मतलब सुबह सुबह जब उतरे थे तो काफ़ी ज़्यादा धूप गर्मी था, पर धीरे धीरे मौसम ठंडा हो गया। और बाल गंगा आते ही हम लोगों को, जैसे ने बाल गंगा आए वहाँ पे आते ही बारिश भी होने लगा, बहुत ही तेज़, कम से कम 15-20 मिनट तक बारिश हुआ। उससे बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम हो गए। तो ये सारे लोग अपना दर्शन करके आ रहे हैं और हम लोग जा रहे थे। फिर जाते जाते फिर एक मंदिर के पास पहुंच गए, तो यहाँ पे बाहर में मूर्ति वगैरह लगे हुए थे, तो वहीं पे थोड़ी देर हम लोग बैठ गए और बैठ के 5 से 10 मिनट तक यहाँ पे रुके, क्योंकि चलते चलते लोग थकने लगते हैं और फिर गर्मी भी लगने लगते हैं। अब तो ठंडा मौसम पता ही नहीं चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगा। और जो माता और बहनें जो नहीं चल पाते हैं वो अपना पालकी या घोड़े से जा सकते हैं। फिर हम लोग एक मंदिर पर और पहुंच गए, तो वहाँ पे भी चारों तरफ घूम के हाथ जोड़ के प्रणाम किए, सभी भगवान को प्रणाम किए। और फिर प्रणाम करने के बाद वहाँ से हम लोग चल दिए। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, कितने सारे लोग तो यहाँ बैठ के आराम भी किए। और फिर हम जाने लगे वैष्णो माता के मंदिर तरफ। तो यहाँ हम लोग जीना वाले रास्ते से जा रहे हैं। मेरे बेटे और बेटी बोले चलो मम्मी जीना वाले रास्ते से जाते हैं। पैदल वाले रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पालकी घोड़े और बच्चे के गाड़ी वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होते रहते हैं लोग घोड़ों से। और वहाँ के जो घोड़ा वाला आदमी सब होता है ना, बहुत अजीब तरह से बोलते रहते हैं। तो हम लोग पैदल वाले ही रास्ते से जा रहे थे, पर मैं तो काफ़ी ज़्यादा थकने लगी थी, पर ये लोग नहीं थक रहे थे, ये आगे आगे ही जा रहे थे। मैं बोल रही थी पैदल वाले ही रास्ते से चल, तो नहीं मुझे जीना वाले ही रास्ते से जाना है। फिर ऊपर आ गए, फिर थोड़ा ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे चाय हुई पिए, कुरकुरा चिप्स बच्चे लोग खाए। और आप देख सकते हैं ये ऊपर से हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि इतना ऊपर हम लोग पहुँच गए। ये नीचे का नज़ारा है, तो हर एक जगह आपको दुकान मिलेगा और लैट्रिन बाथरूम भी मिलेगा और चेयर भी मिलेगा, जो बैठ के आप आराम कर सकते हैं। आपको मतलब लैट्रिन बाथरूम में कोई पैसा नहीं लगता है, आप फ्री में इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप बेड शीट वगैरह ले गए हैं तो हर एक जगह आप बिछा के थोड़ी देर आराम करके आराम से जा सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक ही दिन में हमें माता रानी के दरबार पहुंचना है। आप चाहे तो 2 दिन 3 दिन में भी जा सकते हैं। आपको जहां से मतलब चलने का हिम्मत नहीं हो तो आप वहीं से घोड़ा या पालकी या बच्चों के लिए बच्चे वाला गाड़ी ले सकते हैं। उड़न खटोला भी यहाँ पे जाते हैं, पर हम लोग सोचे थे पैदल ही जाना है माता रानी के दरबार। हम लोग कोई सवारी नहीं लिए थे, तो सबको अपने अपने चलने का होता है, मतलब अपनी अपनी शरीर के पर निर्भर पड़ता है कि वो कैसे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। आप देख सकते हैं कितना ऊपर पहुँच गए हैं और नीचे सारे खाई ही दिख रहे थे। बहुत ही ऊंचे में पहाड़ों वाली माता की मंदिर है, तो जैसे लग रहे थे अब हम लोग पहुंच गए, पर ऐसा नहीं होता था। जितना ऊपर जाते थे उतना दूर होते जाते थे, और जीना से जाने में तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाते हैं। और सभी लोग बोलते हैं कि पैदल चलने वाले रास्ते से जीना के रास्ता कम होते हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जीना के भी रास्ते बहुत ही लंबे होते हैं, क्योंकि चढ़ना जो पड़ता है, चढ़ने के वजह से लोग और काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर फिर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे भी रुके, और यहाँ पे हम दुकान से ये जलेबी लेके आए और घर से मट्ठी लेके गए थे, तो यहाँ पे खाए। आप चाहे तो घर से ही ज़्यादातर चीज़ अपना ले जाइए, वहाँ थोड़ा महंगा भी मिलता है क्योंकि ऊपर रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा चढ़ के लोगों को, दुकानदार को भी सामान ले जाना पड़ता है, पर हम लोगों को इतना पता नहीं था, तो हम लोग ज़्यादा चीज़ मतलब घर से नहीं ले गए थे। अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं तो ज़रूर कुरकुरे चिप्स बिस्किट जो भी चीज़ हो आप ज़्यादातर अपना घर से ही ले जाइएगा ख़रीद के, तो सही रहता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट में भी मिलते रहते हैं। और बच्चों सब का क्या है,
मतलब कुछ ही देरों में उन लोगों को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ही चाहिए। आप तो ऐसे चल लीजिएगा वैसे भी, पर बच्चे सब थोड़ी देर जैसे इन्हें चले बैठ जाते थे, बोलते थे अब मुझे कुछ खाना पीना है, तो हर एक जगह हम लोग खरीदी के खाए। पर अब सोच रही हूँ अगर माता रानी अगली बार बुलाएगी तो ज़रूर हम बच्चों सबको लेके अगर जाएंगे तो कुछ ज़्यादातर सामान बाहर से ही खरीद के ले जाऊंगी। फिर देखिए यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग फिर से चलने लगे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। अब सब बोलते हैं नवरात्रि में तो इससे ज़्यादा भी भीड़ होते हैं, पर अभी भी बच्चे को गर्मियाँ छुट्टी थी तो इसीलिए कुछ ज़्यादा भीड़ था। अब हम यहाँ पे अर्धकुमारी मंदिर पे पहुँच गए और यहाँ पे अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन करने के लिए ये टिकट लिए, तो टिकट एक दिन बाद बता रहे थे, तो बोले कोई नहीं चलो हम माता रानी के ही दर्शन कर आते हैं। तो टिकट लेने के बाद हम सब फिर से माता रानी के गुफा में चले गए माता रानी को दर्शन करने के लिए, पहाड़ों वाली माता के। तो कुछ देर तक ऐसे लग रहा है जैसे हम गुफा के अंदर ही जा रहे हैं, मतलब मुझे लग रहे थे कि जैसे मैं गुफा के अंदर ही माता रानी के दरबार पे पहुंचूंगी। और अब तो काफ़ी ज़्यादा पास भी हो गए होंगे, पर बाहर निकलने के बाद फिर वो वैसी ही रोड आ गया, चारों तरफ पहाड़ और बीच में रोड था। और वैसे तो बहुत ही सेफ्टी से ये रोड बनाया गया है, पूरा तार से घेरा गया है। और बहुत छोटे छोटे बच्चों को जो लोग लेके जाते हैं उनको पैदल गोदी में ले जाने में बहुत ही परेशानी और दिक्कत होते होंगे, इसीलिए ज़्यादातर वैसे तो अपनी अपनी भाग नसीब का बात होते हैं, पर ज़्यादातर जब बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाए तभी ही जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ले जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाते हैं और थक भी जाते हैं बच्चे जब चलने लगे अपने से। जैसे हमारे भी बच्चे थोड़ा बड़े बड़े हो गए थे तब हम यहाँ पे गए थे। अब हम यहाँ पर जैसे ने थोड़ी देर चली तो माता रानी के मंदिर दिखाई देने लगी, और 4 से 5 मिनट तक चलने के बाद फिर से माता रानी के मंदिर दिखाई देना बंद हो जाते हैं। जैसे लगेगा आपको हम पास पहुँच गए हैं और फिर से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे से प्रसाद या चुन्नी कुछ भी नहीं ले जाइएगा, नीचे का कुछ भी नहीं माता रानी को चढ़ाई जाती है, ऊपर में ही प्रसाद सब जो मिलता है वही चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि मेरे पति देव जी पहले बार गए थे तो बोल रहे थे नीचे से हम बहुत ही ज़्यादा प्रसाद चुन्नी सब कुछ ले गए थे, पर ऊपर जाके कुछ भी नहीं चढ़ा पाए। वहाँ पे माता इतना ज़्यादा भीड़ में कौन किसको क्या चढ़ाने देंगे, इसलिए सिंपल सा बस वहाँ पे नारियल चढ़ाई जाती है, वो भी जो ऊपर में मिलता है वही आपको लेके चढ़ाना चाहिए। नीचे से जिसको नहीं पता है वो लोग ये बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप नीचे से कोई भी सामान खरीद के नहीं ले जाइएगा। ऊपर में आपको जो प्रसाद मिलेगा 50 या 101 रुपया का वही लेके माता रानी को चढ़ाने जाइएगा। तो देखिए हम फिर से अब माता रानी के नज़ारा और भी पास आने लगा और जैसे लग रहा था अब हम माता रानी के द्वार पे पहुंच गए हैं। और फिर यहाँ से हम 10 मिनट जब चढ़े तब जाके मतलब वो दुकान आया जहाँ पे प्रसाद मिलते हैं। तो फिर ये यहाँ पे प्रसाद लिए, इनको पता था कि कहाँ पे प्रसाद मिलते हैं। वहाँ पे 50 रुपया का या 101 रुपया का प्रसाद मिलता है, उसमें नारियल और कुछ प्रसादे रहते हैं जो वहाँ पे बस नारियल ले लिया जाता है और बाकी आप झूला अपना हाथ में रखिए और एक टोकन भी दिया जाता है। जो आप वापस आइएगा तो वो टोकन दिखाइएगा तो आपको चढ़ा हुआ नारियल मिल जाएगा। इसीलिए आप बाहर से कभी भी प्रसाद नहीं ले जाइएगा। हम लोग जब मंदिर से निकले तो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि अंदर चुन्नी नहीं चढ़ाने देते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ाने देते हैं, तो हम लोग बोले नहीं, वहाँ पे बस नारियल ही चढ़ाई जाती है, ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं चढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग फिर यहाँ पे आ गए और ये शाम हो गया था, मतलब 6 से 7 बज गए थे। फिर यहाँ पे भी स्नान घर है, मंदिर के पास ही स्नान घर है, तो उसमें जाके हम लोग नहाए धोए, ये सब स्नान घर का ही दी है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉकर भी है जो इसमें आप सामान जमा कर सकते हैं और चाबी आप अपने पास रख सकते हैं, और जब दर्शन करके निकलिएगा तो आप अपना सामान ले सकते हैं। फिर हम लोग नहा धो के लाइन में लग गए और लाइन में लगने के बाद सारा सामान जमा हो गया था, तो माता रानी के दर्शन करके आ गए। और ये जब तक इतना अच्छा मंदिर दिखने में लग रहा था, सारे लाइट जल रहे थे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और सारा सामान भी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग जाएंगे भैरव बाबा मंदिर पे दर्शन करने के लिए, तो थोड़ी देर रुक के चाय पिए, इसके बाद हम लोग भैरव बाबा मंदिर दर्शन करने
जाएंगे। तो देखिए ये भैरव बाबा मंदिर तरफ अब हम जा रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से आप भैरव बाबा मंदिर जा सकते हैं। और माता रानी को आप वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि अंदर मोबाइल सब नहीं मतलब लेके जाने देते हैं। तो हम लोग भी मोबाइल जमा करके ही गए थे। अब ये भैरव मतलब 3 किलोमीटर और ऊपर चढ़ने के बाद भैरव बाबा मंदिर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जीना से नहीं गए थे, यहाँ पे चढ़ के ही जा रहे थे। वैसे भैरव बाबा मतलब चल के ही जा रहे थे। भैरव बाबा मंदिर के पास भी जीना शायद है, पर हम लोग चढ़ के ही जा रहे थे। जीना पर चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। अब मेरी बेटी को भी नींद भी आने लगा था, बोली थी थोड़ी देर आराम कर ले, पर बोली नहीं मम्मी हम तो दर्शन करने ही जाएंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद भैरव बाबा के दर्शन किए। फिर हम लोग अगले दिन मतलब नीचे उतर गए, और नीचे उतरने के बाद ये स्टूडियो मतलब दुकान का फ़ोटो सब है, अंदर का फ़ोटो तो कुछ भी नहीं बनाने देते हैं। तो यहाँ पे आके हम लोग कुछ फ़ोटो वगैरह फ़ोटो खिंचाए, अपना प्रसाद उरसाद लिए। अब बोले चलो कोई नहीं, अब जय माता जी एक बार ज़रूर बोलिए। और घर की तरफ हम लोग आने लगे। तो उससे पहले दुकान में जाके कुछ खाए पिए, जिसको जो खाना हो अपना खा सकते हैं। और बाहर निकलने के बाद भी वहाँ भी बिना प्याजी लहसुन के खाना मिल रहे थे, जो भी आप खाना चाहे खा सकते हैं। फिर हम लोग खा लिए और कटरा माता रानी स्थान से मतलब विदा हो गए, जहाँ पे बस पकड़ने के लिए हम लोगों को जाना था। तो यहाँ तो का कुछ भी मालूम नहीं था, पर 5 से 10 मिनट तक ही ऑटो वाला चलाया और बस स्टैंड पर पहुँचा दिया। पर वहाँ का 100 रुपया ले लिया, उतना तो हम लोग पैदल ही चल के पहुँच जाते। तो आप देख सकते हैं हम लोग बस में बैठ गए हैं। अब हमारा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला हो गया था, तो हम अब वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हर एक जगह चार्जर का सिस्टम तो दिया हुआ था, पर सब कोई ना कोई लगाया हुआ था। तो किससे कोई बहस कर सकते हैं, रुकने का भी अच्छा रहता है, कम्बल वगैरह सब कुछ वहाँ मिलता है। अब देख सकते हैं हम घर आ गए हैं, अब कन्या खाने की तैयारी में लग गए हैं। तो हम लोग कन्या खिलाने के लिए जो भी आपको मन हो आप कन्या को बना के खिला सकते हैं। तो जो माता रानी का प्रसाद होते हैं वही खाना हम बनाए। तो ये पहले चना को उबाल लिए थे, बना लिए, फिर आलू चना को एक ही साथ उबाल लिए थे। अब इधर हम आलू की सब्ज़ी बनाए। तो शुक्रवार को हम कन्या खिलाए थे, तो इसमें हम टमाटर भी नहीं डाले, ऐसे ही आलू के सब्ज़ी बना लिए। वैसे भी बहुत ही अच्छा और टेस्टी आलू की सब्ज़ी बनते हैं। मैं भी पहली बार बनाई थी बिना टमाटर की, ये आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। और फिर हम हलवा बनाए। आपको जो श्रद्धा हो वैसे आप मतलब बोलते हैं माता रानी के यहाँ से वैष्णो माता के मंदिर से आने के बाद कन्या खिलाना ही चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं सब जितने बार आते हैं अपना वैष्णो माता मंदिर से तो कन्या को खिलाते ही हैं। अब हलवा भी बन गया, इधर हम पूरी भी छान लिए। अब सबसे पहले हम माता रानी के चढ़ाने के लिए थाल लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा सारे खाना बनके तैयार हो गया है। और माता रानी के भोग लगाने के लिए पहले हम खाना लगा लेते हैं, फिर हम बच्चों को खिलाएंगे। तो सभी चीज़ को हम एक प्लेट में परोस लिए, और परोसने के बाद इसे हम मंदिर में रख दिए। और मंदिर में थोड़ी देर चढ़ाने के बाद फिर हम इसमें से थोड़ा सा प्रसाद निकाल के सारे खाने में डाल दिए, और इसके बाद हम बच्चों सबको खिलाए। तो देख सकते हैं सारे बच्चे को पैर धो के फिर पैर और रंग दिए। वैसे नवरात्रि का टाइम नहीं था तो बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश था कि हमें कन्या खाने के लिए बुलाए थे। सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और हम 12 बजे बुलाए थे, सब 10 बजे से ही आ गए थे। और सभी लोग खूब मज़े से खाए और खेले धूपे, घर में मज़े किए। और हम वहाँ से माला भी बच्चे के लेके आए थे, तो वो भी पहनाए, पर बच्चे लोग बहुत ही शैतानी कर रहे थे। अब सबको खिलाने के बाद फिर हम उनको वैष्णो माता मंदिर को प्लेट में प्रसाद डाल के और पैसा डाल के दिए और प्रणाम किए। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग भी वैष्णो देवी जाना चाहते, वैष्णो माता मंदिर दर्शन करने जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा, और आके कन्या भी ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि कन्या खिलाना चाहिए माता रानी के दरबार से आने के बाद। तो इतना जानकारी था मुझे, उतना आप लोगों को हम बता दिए। और वैष्णो माता मंदिर जाइएगा तो इतने सारे बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वैसे कन्या खिलाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, माता रानी को प्रसाद बांटने में और सभी बच्चे को पैर छूने में। तो आप लोग भी इसका आनंद ज़रूर लीजिएगा। बच्चे लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे तो नवरात्रि में
इसके घर से उसके घर ही जाना होता है, मतलब बहुत सारे घर हो जाते हैं। पर अभी ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं था, इसीलिए सब पहले से ही आके घर में मस्ती कर रहे थे। और जय माता दी ज़रूर बोलिए।